हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के 12 शहरों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हुए समन्वित आत्मघाती हमले और बंदूक हमले किए। बीएलए कई वर्षों से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर इस तरह के हमले करता आ रहा है। बलूचिस्तान द्वारा किए जा रहे ऐसे कृत्य भय फैला रहे हैं। हालात पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बीएलए इन हमलों को ऑपरेशन हीरो फेज 2.0 कह रहा है। मई 2025 में बलूचिस्तान ने पहले ही ऑपरेशन हेरौफ शुरू कर दिया था, जिसे आईएसएच न्यूज़ ने कवर भी किया था। ये फेज 2.0 अधिक गहन है। हालांकि ये हमले मुख्य रूप से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इसका कारण यह है कि सीपीईसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और चीनी श्रमिकों के माध्यम से पाकिस्तान के विकास को बढ़ावा दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सशस्त्र हमलावर सड़कों पर बेखौफ घूम रहे थे और लोगों पर गोलियां चलाते दिख रहे थे। हमलावर आम नागरिकों की तरह कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने स्थानीय दुकानों और बाजारों में काम करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई। हमलावरों ने सरकारी इमारतों पर गोलीबारी की और कई आत्मघाती बम विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए शहरों में सड़कें भी अवरुद्ध कर दी। सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने केटा में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को बंद कर दिया। गंभीर स्थिति के मद्देनजर संचार को सीमित करने के लिए मोबाइल फोन सेवाएं ठप कर दी गईं और बंद कर दी गईं। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने बड़े सैन्य अभियानों के साथ इसका जवाब दिया। बीएलए को निशाना बनाते हुए ये लड़ाई लगभग 40 घंटे तक चली। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इस दौरान कम से कम 145 बीएलए हमलावर मारे गए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बीएलए का दावा है कि उसने 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने तक उससे लड़ते रहेंगे। हालांकि अब कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बीएलए ने भी ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें महिलाएं हमलों में भाग लेती दिखाई दे रही हैं। चौंकाने वाला। उन्होंने कहा कि बलोच लोग अब पाकिस्तानी सेना और सरकार से तंग आ चुके हैं। महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता। उनमें से एक 24 वर्षीय आसिफा मेंगल है। उसने जनवरी 2024 में आत्मघाती हमलावर बनने का फैसला कर लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि उसने ऑपरेशन के दौरान आईएसआई के मुख्यालय को निशाना बनाया था। दूसरी महिला की पहचान हवा बलोच के रूप में हुई है, जिसका वीडियो हमले से पहले ऑनलाइन सामने आया था, जिसमें वो खुद को बीएलए की सदस्य होने का दावा करती नजर आ रही है। वो पाकिस्तानी सरकार का मजाक उड़ाती है और दावा करती है कि वो केवल महिलाओं और नागरिकों के खिलाफ ही सत्ता का दुरुपयोग करते रहते हैं। उनका कहना है कि सरकार बीएलए का सीधे सामना नहीं कर सकती। वायरल वीडियो में वो मुस्कुरा रही है और उसके हाथ में एक बड़ी बंदूक भी है। ये हमले 30 जनवरी को शुरू हुए और 31 जनवरी तक चलते रहे। यह भीषण लड़ाई लगभग 40 घंटे तक चली। पाकिस्तान की सेना, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान अलबामा की बढ़ती हिंसा से तंग आ चुके हैं और इसके लिए अफगानिस्तान और भारत को दोषी ठहराया। भारतीय सरकार ने इन आरोपों को आधिकारिक तौर पर खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियादी बताया है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान लगातार बलूच लोगों की मांगों को नज़रअंदाज करता रहता है, जिसके कारण उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और इसका हमलों से कोई लेना देना नहीं है।
इसके बजाय पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि चीन धीरे धीरे बलूचिस्तान से अपनी उपस्थिति कम करता जा रहा है। 2 फरवरी को चीन ने मौजूदा अराजकता के बीच पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर ज़मीनी कार्यों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अब पाकिस्तान सरकार भी बलूचिस्तान में नए प्रोजेक्ट शुरू न करने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि बीएलए सरकार और सैन्य सुविधाओं के साथ साथ परियोजना के बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना रहा है। हैरानी की बात यह है कि बलूचिस्तान में पाए जाने वाले खनिजों में अमेरिका भी दिलचस्पी रखता है और वो इसे हासिल करने की योजना भी बना रहा है। आपने शायद उस गिद्ध की कहानी सुनी होगी जो 2 बिल्लियों के बीच लड़ाई खत्म होने का इंतजार करता है, फिर झपट्टा मारकर मरने वाली बिल्ली को खा जाता है। इसी तरह अमेरिका बलूचिस्तान का इंतजार कर रहा है।